स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन शाह। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज होने के बाद देश भर में कांग्रेस सरकार और केंद्रीय जांच एजेंसियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी कांग्रेसियों ने ईडी के दफ्तर का घेराव कर उग्र प्रदर्शन किया है। बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ताओं ने मिलकर ईडी दफ्तर के बाहर केंद्र सरकार और ईडी का पुतला फूंका है। सुरक्षा के मद्देनजर मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात की गई है। भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दरअसल दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू ने बीते दिन 30 नवंबर को सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज की है। इसमें आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और विश्वासघात जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। एफआईआर संख्या 124/2025 के तहत कुल 9 आरोपी बनाए गए हैं, जिनमें 6 व्यक्ति और 3 कंपनियां शामिल हैं। यह एफआईआर ईडी की 3 अक्टूबर 2025 की शिकायत पर आधारित है, जिसमें पीएमएलए की धारा 66(2) के तहत अनुसूचित अपराध दर्ज करने का आग्रह किया गया था। शिकायत के अनुसार कांग्रेस से जुड़ी एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड की करीब 2000 करोड़ रुपए के मूल्य की संपत्तियों पर कथित रूप से धोखाधड़ी कर 50 लाख में कब्जा करने की साजिश रची गई। ईडी की रिपोर्ट में कहा गया है कि यंग इंडियन को स्पेशल पर्पस व्हीकल्स के तौर पर इस्तेमाल किया गया, जिसके जरिए सार्वजनिक धन को निजी लाभ में बदला गया। रिपोर्ट्स में यह भी उल्लेख है कि कोलकाता की कथित शेल कंपनी डॉक्टेस मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड ने यंग इंडियन को 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए, जिसे संदिग्ध लेन देन माना गया है। ईडी ने 9 अप्रैल 2025 को राउज एवेन्यू कोर्ट में धारा 3 और 4 के तहत धन शोधन का आरोप लगाते हुए अभियोजन शिकायत दाखिल की थी, जिस पर आंदोलन ने अभी संज्ञान लेने का फैसला सुरक्षित रखा है। ताजा एफआईआर में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सुबन दुबे, सैम पित्रोदा और सुनील भंडारी के नाम शामिल है, जबकि यंग इंडियन, डॉक्टेस मर्चेंडाइज और एजेएल के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। पूर्व कांग्रेस नेता मोतीलाल वोहरा और ऑस्कर फर्नांडिस के नाम जांच में आए थे, लेकिन मृत्यु होने के कारण उन्हें आरोपी सूची में शामिल नहीं किया गया है। आजादी की लड़ाई के दौरान नेशनल हेराल्ड एक राष्ट्रवादी अखबार के रूप में स्थापित हुआ, जिसे 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था। इसका संचालन एजेएल कंपनी करती थी। ब्रिटिश सरकार ने इस अखबार पर 1942 में पाबंदी लगाते हुए इसे बंद करा दिया, लेकिन 3 साल बाद ये फिर से शुरू हो गया। हालांकि 2008 में आर्थिक संकट के कारण इसका प्रकाशन बंद हो गया। एजेएल कंपनी पर एआईसीसी का 90.21 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण बकाया था। आरोप है कि 2010 में गठित यंग इंडियन कंपनी ने ये ऋण मात्र 50 लाख रुपए में खरीद लिया, जिससे वो एजेएल की संपत्तियों का लाभार्थी बन गई। यंग इंडियन में सोनिया और राहुल गांधी की संयुक्त हिस्सेदारी 76% है। विवाद तब बढ़ा जब 2012 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अदालत में शिकायत दर्ज कर दोनों नेताओं पर विश्वासघात और धोखाधड़ी का आरोप लगाया। रायपुर सहित कई शहरों में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर राजनीतिक प्रतिशोध ले रही है, जबकि ईडी और पुलिस जांच को तथ्यों पर आधारित बता रही है। निर्वाचन को लेकर, एसआईआर को लेकर बहुत सारी जिसमें दिक्कतें थी, उसको लेकर एक कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल गए थे और निर्वाचन आयोग के सामने अपनी बातों को रखा है। आज ईडी कार्यालय के सामने हम लोगों ने पुतला दहन किया है। संसद का सत्र चालू हो गया आज से। भारतीय जनता पार्टी जब जब संसद में राहुल गांधी जी विपक्ष की गलत नीतियों का विरोध करते हैं, इसी प्रकार से ईडी को कठपुतली बनाकर भारतीय जनता पार्टी उपयोग करती है और इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। पहले भी सोनिया गांधी जी को बुलाया गया था, कुछ नहीं हुआ। राहुल गांधी जी को बुलाया गया, कुछ नहीं हुआ। आज शहर जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आज हम लोगों ने ईडी के सामने पुतला दहन किया है। वो नेहरू गांधी परिवार जिसने इस देश की एकता अखंडता के लिए शहादत दी, बलिदान दिया, जिन्होंने इस देश के विकास के लिए कुर्बानी देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के पास में कुछ नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी झूठे वादे करके जनता के बीच से चुनाव जीत कराई, लेकिन जिस प्रकार से निर्वाचन आयोग का उपयोग किया, जिस प्रकार से सब एजेंसियों को, इन एजेंसियों को निष्पक्ष जांच के लिए बनाया गया था,
लेकिन जो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की गलत नीति का विरोध करती है, जो विचारधारा इस देश की भाईचारे को जोड़ने की बात करती है, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई की धौंस दिखाती है, धमकी दिखाती है। और जो लोग इस डर से डर जाते हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी, सोनिया गांधी डरने वाले नहीं। कितने केस उनके ऊपर हो गए, वो तो वही एक इकलौते कांग्रेस पार्टी, इकलौते राहुल गांधी ऐसे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी की गलत नीति के खिलाफ लगातार सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसी खबरों के लिए बने रहे निशानेबाज के साथ। नमस्कार।